दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट की जिसका नाम है टम्स गार्ड। टम्स गार्ड एक एंटासिड प्रिपरेशन है जिसमें सोडियम एल्जिनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम एल्जिनेट इसमें है 250 मिलीग्राम पर 5 ml, सोडियम बाइकार्बोनेट है 133.5 मिलीग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट है 80 मिलीग्राम। एक्चुअली एंटासिड जो है एक यूनिक टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं राफ्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी, उस पर काम करता है। राफ्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको जानना होगा कि राफ्ट क्या होता है। एक्चुअली राफ्ट पानी पे फ्लोट करने वाली जो छोटी सी बोट्स होती हैं, इवन जो आपके बड़े जहाज़ हैं वो भी पानी के ऊपर चलते हैं तो वो राफ्ट कहलाते हैं, वो जो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। इवन आपका लकड़ी के लॉग से बनाया हुआ टुकड़ा जो ऊपर तैरता है उसको भी राफ्ट बोलते हैं। हवा से भरी हुई बोट जिस पे आप कई बार राफ्टिंग करते हैं उसको भी राफ्ट बोलते हैं। अब ये राफ्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ये कैसे काम करती है राफ्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी। मेरे पास है टम्स गार्ड की एक बॉटल, एक ये पानी से भरा हुआ आधा गिलास, और मेरे पास है इस कटोरी में सिट्रिक एसिड। तो ये पानी का गिलास समझ लीजिए ये आपका स्टमक है। अभी तो ये न्यूट्रल है, इसको हम स्टमक को हम बना रहे हैं एसिडिक। इसमें सिट्रिक एसिड डाला 1 चम्मच और इसको हमने पानी में इसको मिक्स कर दिया। अब ये स्टमक समझ लीजिए आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है और आपके स्टमक की पीएच जो है 6 से काफ़ी नीचे चली गई है, से अबाउट ये 3 से 4 हो गई है, क्योंकि ये अब एसिडिक हो गया है। अब ये एसिडिक मीडियम में हम क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिटी बनेगी, और एसिडिटी ज़्यादा बनने से कई बार क्या होता है जो एसिड है आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगता है, स्टमक से होता हुआ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को पास करता हुआ यहाँ ईसोफेगस तक पहुँचता है, जिसको हम बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। और जिस GERD में होता क्या है, यू फील जैसे कि बहुत ज़्यादा मिर्ची, आपकी एक मिर्ची वाला पानी आपके गले में आके आपके वहाँ पे इरिटेट करता है, और कई बार क्या होता है वहाँ पे इरोड कर देता है स्किन को। ऐसे लगता है आपके गले में खराश, आपको खांसी भी हो सकती है, रात को नींद भी नहीं आती, और कई बार इतनी खराश हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे ये स्किन इरोड हो गई है आपके ईसोफेगस में। अब ये होता क्यों है? नॉर्मली तो ग्रेविटी के प्रिंसिपल के हिसाब से आपका एसिड मतलब नीचे से ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे ही रहती हैं चीज़ें। नीचे से ऊपर क्यों आता है? नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ा स्टमक का सिस्टम समझना पड़ेगा। भगवान ने अपना एक बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम दिया है। जो भी हम फूड खाते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे स्टमक के ऊपर ऐसे ढक्कन दिए हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो वो खुल जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ढक्कन बंद रहेगा। अब वो ढक्कन या स्फिंक्टर, पोलोरिक स्फिंक्टर कह लीजिए, तो ये स्फिंक्टर्स जो हैं, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम की वजह से ये स्फिंक्टर्स काम करना बंद कर दें, ठीक है, ये होता न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से। हमारी बॉडी के कई ट्रांसमीटर्स हैं जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ये अगर इनकी सिंथेसिस में या इनके फ्लो में अगर कोई डिस्टर्बेंस है, मान लीजिए डोपामिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या सेरोटोनिन का लेवल बहुत कम हो गया है, तो ये ढक्कन नॉर्मली क्या हो जाता है, आपका स्फिंक्टर जो है ये काम करना बंद कर देता है। मतलब अब ऊपर से नीचे की तरफ भी जाएगा आपका चीज़ें स्टमक में, और स्टमक से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, वो ढक्कन जो है वो ढीला हो गया। इसको आप कहेंगे ये ढीला ढक्कन हो गया। जैसे अपने घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई, उसको ढीला ढक्कन हो गया। अब ढीला ढक्कन एकदम से तो कस नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि इसको कोई प्लम्बर को बुला के हम उसको ढीले ढक्कन को कसवा सकते हैं। अब ढीले ढक्कन के लिए तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग अलग मेडिसिन है, जिसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको तुरंत राहत चाहिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, और पेशेंट को कह लीजिए, आपको नहीं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, और पेशेंट का जो एसिड है वो ट्रैवल कर रहा है आपके स्टमक से होते हुए ईसोफेगस तक। तो ये बहुत बड़ी पेनफुल कंडीशन है। अब इस कंडीशन में मान लीजिए ये आपका स्टमक है, और ये हालांकि ग्लास तो शांत है, लेकिन आपके स्टमक में जो है वो ट्रैवल कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमने ये एसिडिक मीडियम में इसको हमने थोड़ा सा टम्स गार्ड डालेंगे, इससे अबाउट 10 से 15 ml।
अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो हमारा टम्स गार्ड था, ये एकदम से नीचे घुल के ना बैठ के, ये देखिए एक ऊपर इसकी एक लेयर बन गई है। आप देखिए ये सारा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसके प्रोसेस को समझने के लिए आपको थोड़ा समझना, अभी भी देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है सारा। अब नीचे से ऊपर की तरफ समझने के लिए आपको इसका एक्शन समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपके स्टमक का ढक्कन जो है ढीला हो गया है, जिसकी तरफ से एसिड जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब आप एसिडिक स्टमक में टम्स गार्ड का 2 चम्मच मीन्स 10 ml से 15 ml डालेंगे, तो स्टमक में भी एसिडिक मीडियम में ये कैसे ये होगा, ये राफ्ट बन के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। अब इसका रीज़न ये है कि जब ये फ्लोट बन के ऊपर आपके स्टमक में ऊपर आ गया, तो ये एज ए बैरियर का काम करेगा। जो एसिड जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये एज ए बैरियर काम करेगा। तो टेम्परेरीली ये आपको एसिड को ऊपर नहीं जाने देगा, तो आपका GERD से आपको राहत मिलेगी। आपको मीन्स आपके पेशेंट को या डॉक्टर के पेशेंट को राहत मिलेगी इससे, ठीक है। और इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट थी, उसने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट तो एल्कलाइन इन नेचर होता है, जो ऊपर आया है जेल बन के, ये है आपका सोडियम एल्जिनेट। ये जेल फॉर्म में होता है, ये जेली बन जाता है जैसे ही आपको एसिडिक मीडियम में डालेंगे। और नीचे जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, उस गैस ने इस राफ्ट को ऊपर उठा लिया। आपने देखा होगा ये एक बैलून से बने और नीचे से ऊपर की तरफ इस राफ्ट को ले आए, और ये राफ्ट जो है ऊपर आ गया। लेकिन क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट आपने देखा होगा आपके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जैसे आप इनो पीते हो या पेप्सिस पीते हो, उनमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कलाइन इन नेचर होता है। एल्कलाइन इन नेचर का मतलब ये आपका न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को। सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कलाइन इन नेचर है, तो आपकी जो pH 6 से नीचे चलेगी थी, ये pH को 6 के ऊपर या 6 के आसपास ले आएगा, ताकि यह आपका स्टमक को एसिडिटी से राहत मिल जाए, तुरंत राहत, ठीक है। तुरंत राहत भी मिल गई। और कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसमें, ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे जैसे ये आपका राफ्ट, क्योंकि यह कैल्शियम है, तो इस राफ्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा, ताकि ये बैरियर काफ़ी देर तक आपके स्टमक में बना रहे, जब तक कि आप कोई और किसी मेडिसिन से आपकी जैसे आपके बहुत से प्रोकाइनेटिक एजेंट या गैस्ट्रिक मोटिलिटिक एजेंट डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किए होंगे GERD में, तो उसमें आपका ये मिलने तक ये राफ्ट GERD से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो आप अपने डॉक्टर से ये डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए कि डॉक्टर साहब ऐसे ये राफ्ट जो है बेस्ड टेक्नोलॉजी हमारा काम करती है। आप अपने बैग में एक ये कांच का गिलास होना, कांच का चाहिए ट्रांसपेरेंट, जिसमें दिख सके, टम्स गार्ड की बोतल और सिट्रिक एसिड हम आपको भेज सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन देने से आप इस टम्स गार्ड की यूनिकनेस को अपने डॉक्टर के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। तो मेरा आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, इस प्रोडक्ट का फ़ायदा उठाइए। हालांकि बहुत से डॉक्टर इस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी को जानते भी होंगे, बोलेंगे हमें पता है, बट फिर भी कोशिश कीजिए, आप सबको डेमोन्स्ट्रेट दीजिए। मैं मानता हूँ जब ये एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपनी आप सेल्स की पॉकेट जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। टम्स गार्ड, सोडियम एल्जिनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। Thank you very much. For any other information, you can call me and you can ask me. Thank you very much again. Okay, bye bye.